हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुप्ला कट्ठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने टाइप्स ऑफ सोल रिलेशन को लेके बनाई थी, जिसमें मैंने बताए थे हमारे 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं। एक सोलमेट रिलेशंस, कार्मिक रिलेशंस और ट्विन फ्लेम रिलेशन। ट्विन फ्लेम की जहाँ तक बात करूँ तो ये बहुत रेयर होते हैं। मतलब इस संसार में जो लोग भी ट्विन फ्लेम के रूप में हैं वो 2 या 3% लोग होते हैं जो कि ट्विन फ्लेम के रूप में आते हैं। और चूँकि ये बहुत ब्लेस्ड सोल होती हैं और दिव्य आत्माएं होती हैं, शिव शक्ति का अंश होती हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, तो ये उनकी तरफ से कुछ लोगों को धरती पे भेजा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर तो उनको शिव शक्ति का अंश बोलते हैं, दूसरी कंट्री में इनको ट्विन फ्लेम बोला जाता है। जैसे कि चाइना में इनको यिंग यांग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आत्माएं होती हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि एक आत्मा को स्प्लिट करके उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और उनका जो आने का मकसद यही रहता है कि इस धरती पे आके कुछ बड़ा काम, कुछ बड़ा मिशन उनका रहता है कि ख़ास तौर से स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना। संसार में जो है जब बहुत बुराई बढ़ रही है, किसी सोसाइटी में कोई विशेष बात को लेके या किसी चीज़ को लेके जो है विचारधारा बदल रही है, तो वहाँ सोसाइटी में वेलफेयर लाना या बहुत सारे लोग को जागरूक करना, स्पिरिचुअली उनको जो मतलब अवेकन करना, और तीसरी चीज़ उनको अनकंडीशनल लव का जो है वो स्प्रेड करना। मतलब जो कि मैंने पहले भी बताया था कि शिव शक्ति जो कि एक ट्विन फ्लेम के रूप में थी, या राधा कृष्ण जो ट्विन फ्लेम के रूप में थी, वो इस धरती पे आए और उन्होंने अनकंडीशनल लव को जो है स्प्रेड किया पूरी धरती लोक पे। तो यहाँ पर जो है वो इनका मिशन जो होता है वो विशेष चीज़ को लेके होता है, और चाहे इनको कितने भी जन्म लेने पड़ें, लेकिन ये जब आते हैं वो कैसे एक दूसरे को पहचानते हैं, कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट होती है और किस जन्म में जाके ये मिलते हैं। वैसे तो सबकी जर्नी भी अलग अलग टाइप की है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मेन होती हैं जो कि उनमें देखी गई हैं, होती ही हैं। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो इस चीज़ को समझता है, यदि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो उसको इजीली समझ जाएगा, और जिसको नहीं मालूम तो वो थोड़ा सा यदि यूट्यूब चैनल पे यदि इस चीज़ को यदि देखे तो उसको इस टाइप की वीडियो बहुत सारी ट्विन फ्लेम के ऊपर मिल जाएगी आज। लेकिन मैंने अपनी नॉलेज से और अपने कुछ एक्सपीरियंस से इसको मैंने वीडियो बनाई है, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसके लिए 1-2 और भी वीडियो बनाऊंगी, तो कृपया आप ज़रूर देखिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, क्या होते हैं, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ट्विन फ्लेम एक जो है वो बहुत ब्लेस्ड जो है आत्माएं होती हैं, और शिव शक्ति के चूँकि ये अंश हैं, तो ये जो है वो कुछ ही लोगों में उनको विशेष योग्यता मिलती है। मतलब उनको धरती पे भेजा जाता है कि आपका मकसद जो है वो धरती पे जाके कुछ उद्देश्य पूरा करना है। लेकिन इनकी जर्नी चूँकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड रहती है, और चूँकि जब इनको स्प्लिट किया जाता है तो वो भी एक बहुत दर्दनाक उनकी कंडीशन रहती है। लेकिन यहाँ पर आके उनको अपनी अलग अलग ढंग से अपनी पूरी जर्नी पूरी करनी पड़ती है, और सबसे आखिरी जब उनका जीवन होता है उस जीवन में ये जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, यूनियन उनका होता है, और तब जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक आत्मा को जो है वो स्प्लिट करके 2 पार्ट में, 2 बॉडी में डाल दिया जाता है, जिनको कि हम डीएम और डीएफ बोलते हैं। मतलब एक यदि मेल के बॉडी में है तो वो डीएम है, और जो फीमेल में है वो डीएफ होती है। अच्छा, इनका जन्म भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही होगा, हर जन्म में इनका जो है वो अलग अलग जन्म आगे पीछे होता है। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि डीएफ जो होती है वो डीएम से एज में काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो स्पिरिट वर्ल्ड जो होता है वहाँ पर आयु को लेके, टाइम को लेके कोई सीमा नहीं होती, कोई समय सीमा या वो नहीं होती। तो वहाँ पर इन चीज़ों को महत्व मतलब नहीं होता, जो कि हमारे पृथ्वी लोक पर ही हमने जो अपने कुछ रूल्स बनाए हैं कि मतलब पुरुष और स्त्री का क्या उनकी उम्र होना चाहिए शादी की या जो है या प्रेम की। तो लेकिन वहाँ जो भी बताया गया है ये सोल
लेवल पे होता है, क्योंकि एक एनर्जी के फॉर्म में होता है, इसलिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है दिव्य आत्माएं होती हैं और इनका प्रेम भी बहुत दिव्य होता है एक्चुअल में। ये जो है उनका ज़रूरी नहीं कि उनका बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन हो या उनको उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो, लेकिन इनका चूँकि सोल से उनका कनेक्शन रहता है, तो ये जो है वो आत्माएं एक दूसरे से मिलने के लिए इनकी क्रेविंग होती है, क्योंकि इनको बचपन से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है मेरे अंदर, कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर कुछ है जो कि मेरा आधा जो पार्ट है, काउंटर पार्ट जो मेरा है कहीं और है। तो इनको मिरर सोल भी बोला जाता है, काउंटर पार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि आप ही का आधा हिस्सा किसी और दूसरी की बॉडी में है। जब आपका कभी भी यूनियन होता है, जब आप एक दूसरे के सामने आते हैं, तो तुरंत पहचान लेते हैं कि ये मेरा आधा पार्ट है, और उसमें आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये इससे मेरा कुछ ना कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा कोई कनेक्शन है। तो ये आपको अंदर से अपने आप ये समझ में आ जाता है। तो ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशन जो होते हैं, लास्ट टाइम भी बताया था कि चूँकि ये शिव शक्ति की उत्पत्ति है, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होते हैं। मतलब इनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये एक बॉडी में तो ये इनका रह ही नहीं सकती, इसलिए इनको अलग अलग बॉडी में डाला जाता है और अलग अलग तरीके से इनको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, फिर जाके इनका जो है वो यूनियन होता है। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि जैसे हमने देखा कि शिव और शक्ति दो शरीर थे लेकिन आत्मा एक ही थी, या राधा कृष्ण का भी जो प्रेम बताया है वो चूँकि ट्विन फ्लेम के रूप में थे, इनका भी जो है वो कभी विवाह नहीं हुआ, राधा भी उनसे काफ़ी बड़ी थी उम्र में, और इनका प्रेम जो है वो बहुत दिव्य था। ट्विन फ्लेम को जैसा मैंने बताया कि दो बॉडी में एक ही आत्मा है जिनको अलग अलग डाल दिया जाता है, इसलिए इनको मिरर सोल भी बोला जाता है। ये एक दूसरे को मिरर करते हैं। जैसे यदि अपने आईने में यदि हम देखें तो मिरर में आपको अपनी ही छवि दिखाई देती है। तो वही चीज़ है कि जब आप अपने ट्विन को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही हूँ ये। तो इसी टाइप से वो आपका काउंटर पार्ट है, आप उसको तुरंत पहचान लेते हैं। इसलिए इनको ट्विन फ्लेम बोला जाता है, क्योंकि एक आत्मा दो शरीर में है। जैसे आपने गाना भी सुना होगा, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमां हैं हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। तो मतलब यहाँ भी गाने में भी आपने देखा कि ये बताया गया है कि दो जिस्म होते हैं, एक ही आत्मा होती है। इसी टाइप से ये जर्नी क्यों दी जाती है उनको, ये एक यूनियन की जर्नी है, एक यूनाइटेड होने की जर्नी है। और ये जो है वो अल्टीमेटली इनका जो है वो लास्ट जब बर्थ होता है तब उनको यूनाइट किया जाता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके पहले उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों पे अपने ऊपर काम करना पड़ता है, और इसलिए ये जो है एक तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी होती है। इस समय आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है और आप जो है स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं। यहाँ पर आपकी जर्नी लेकिन बहुत प्रोटेक्टेड रहती है। चारों तरफ आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ एंजल्स हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, कुछ एसेंडेड मास्टर्स या कुछ स्पिरिट गाइड्स आपके चारों तरफ रहते हैं, या कुछ एंजल्स या फरिश्ते आपके चारों तरफ रहते हैं आपको जो वो प्रोटेक्ट करते हैं या हेल्प करते हैं। तो इस टाइप का आपको कभी कभी महसूस होता है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे के सामने आते हैं तो चूँकि ये एक दूसरे का ही पार्ट हैं, आधा पार्ट उसमें है, आधा पार्ट आप में है, तो आप एक दूसरे को तुरंत पहचान जाते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और जैसे ही आपकी जो है आई कांटेक्ट होता है, आपको तुरंत उस समय फील हो जाता है कि यही मेरा आधा पार्ट है। मतलब कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर एक मैग्नेटिक, जैसे आप बोल सकते हैं एक मैग्नेटिक पुलिंग जैसे होती है, जैसे मैग्नेट के दो पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी टाइप से इनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देखा गया है।
फिर जब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो इनको अपने आप में मतलब ये दिख जाता है कि ये जो है वो मेरा ही आधा पार्ट है, और इसमें मतलब आपको अपना जो है वो कुछ कमियां बुराइयां, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जो यदि कोई डीएफ है या डीएम जो भी होते हैं, तो उनके अंदर जैसे डीएम है तो उसके अंदर यदि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डीएफ की हो सकता है वीकनेस हो, या फिर जो डीएम की वीकनेस है वो डीएफ की स्ट्रेंथ हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तभी जो है उनका यूनियन होता है। लेकिन यहाँ आके जब भी वो कभी मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कमियां दिखा, जैसे आपने देखा होगा कि मिरर में जब आप देखते हैं तो आपके अंदर यदि कोई कमी होगी, आपको अपनी छवि दिखाई दे रही है, और आपके अंदर यदि कोई भी कमी है, जैसे चेहरे पे आपके कोई दाग है या कोई भी चीज़ आपके चेहरे पे कुछ भी हो रहा है तो आपको तुरंत दिख जाएगा। तो वही चीज़ यदि आपके अंदर कोई बुराई, कोई भी कमी है तो वो आपको मिरर करता है। मतलब इसलिए इसको मिरर सोल भी बोलते हैं, क्योंकि वही आपका ही पार्ट है, आप ही का हिस्सा है जो कि आपकी कमियां आपको दिखा रहा है। हम जानते हैं कि शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी को कई बार जन्म लेना पड़ा था। जब वो सती के रूप में उनसे मिली थी तब वो बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी के फॉर्म में थी, मतलब उनके अंदर बहुत सारे अवगुण, दोष, विकार थे, और इसके कारण से उनको उनसे अलग होना पड़ा था। फिर जब वो पार्वती के रूप में उनसे मिली तो बहुत लंबी तपस्या करने के बाद, मतलब बहुत अपने मेडिटेशन, और उन्होंने अंदर से अपने विकारों को दूर किया और बुराइयों को दूर करने के बाद उन्हें अपने शिव जी को पाया था। तो इसी टाइप से हम जब ये देखते हैं कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होती है तो आपका ट्विन होता है, जब आपके सामने आता है तो आपकी जो कुंडलिनी है वो अपने आप अवेकन हो जाती है। और शायद आप इस चीज़ को भी जानते होंगे कि हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, और ये 7 चक्र जो है वो हमको एक्टिवेट करना पड़ते हैं। हमारा जो सबसे ऊपर वाला जो चक्र होता है, ये मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर तक का जो चक्र होते हैं, मतलब सबको हम एक्टिवेट करते हो। सबसे ऊपर जो हमारा जो क्राउन चक्र होता है या सहस्त्रार चक्र होता है, उसमें जो परम ईश्वर का चक्र होता है। तो यहाँ पर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने हायर सेल्फ से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसी टाइप से हमने ये देखा, मैंने इसको पहले भी एक बार बताया था कि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि ट्विन फ्लेम आपका कहीं ना कहीं आपको मिला है, और आपका ट्विन से सब सामना हुआ तो आपकी जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। क्योंकि आप कई बार नहीं पहचान पाते कि आपका ट्विन कौन है, क्या है, लेकिन ये है कि यदि आपका आई कांटेक्ट जब भी होता है तो आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि मेरा सिमिलर हाफ यहाँ प्रेजेंट है, मतलब कुछ आपको सोल कनेक्शन ऐसा फील होता है, या एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको ऐसा लगता है कि जैसे सामने आपका काउंटर पार्ट खड़ा है। क्योंकि आपकी सोल ही है, वो आप ही हो, तो आपकी सोल उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है। तो सबसे पहले तो यहीं से हमारी जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। तो ये हमारे जीवन में कब आते हैं, कैसे आते हैं, तो इसकी भी सबकी जर्नी अलग अलग होती है। और जो मैंने बताया कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि एक ही शहर में रहें या एक ही देश में रहें, आपका कहीं भी आपका जो है वो ट्विन हो सकता है, कहीं पर भी है, लेकिन आपको अंदर से ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ तो मेरे अंदर मिसिंग है। और कब वो, चाहे आपकी किसी से भी शादी हुई हो या चाहे कुछ भी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि मेरे अंदर कोई चीज़ मिसिंग है, और वो मेरा काउंटर पार्ट आके ही इसको कंप्लीट करेगा। क्योंकि ये सोल जर्नी होती है, इसका कोई फिज़िकल रिलेशन से या इसका कोई लस्ट या मटेरियल लाइफ से इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन ये 3D की प्लेन पे यदि मिलते भी हैं तो ये 5D तक इनको जाना पड़ता है, तभी इनका यूनियन पॉसिबल है। तो यहाँ पर जनरली ये देखा जाता है कि जो डीएफ होती है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन जो होती है, उनकी जो अवेकनिंग पहले हो जाती है, और वो अपने ऊपर उनको वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क जिसे बोलते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जो हमारा जो मिरर सोल है, मतलब जो आपका जो सोल है, जो आपका ट्विन है, वो यदि आपके सामने खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको आपकी कमियां दिखा रहा है। तो वो जो आपके अंदर
चूँकि बहुत सारी कमियां, बहुत सारे विकार, बहुत सारे वूंड्स पड़े रहते हैं, वो आपको आईना दिखाता है और उस पर आप जो है वो अपने आप काम करना शुरू कर देते हो। मतलब आपकी मिररिंग हो जाती है कि आपके अंदर ये विकार है और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। फिर आप अपने ऊपर काम करते हो, वो है। और यहाँ पर मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसमें चूँकि बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, इसमें हर बार ऐसा होता है कि हमारा मतलब यूनियन होगा, फिर जो बिछड़ना हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, फिर यूनियन होगा, फिर सेपरेशन हो जाएगा। ये कभी भी मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, और कब जाके अंत में यूनियन होगा और कब जाके जो है वो भगवान को समर्पित होंगे, ये जनरली सबसे आखिर की जो आपकी लाइफ होती है उसमें इनका यूनियन होता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये हमको पहले क्यों नहीं मिलते हैं। तो इसका आंसर भी है कि हर सोल की अपनी अपनी जर्नी है, आपकी भी जर्नी है, आपके काउंटर पार्ट की भी जर्नी होती है। सबको आपके साथ में बहुत सारे आपके कार्मिक पैटर्न हैं, आपके सोलमेट पैटर्न हैं, ये सब आपके साथ में रहते हैं। तो इनसे जब तक आपका क्लियरेंस नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं हो पाता, जब तक आपको ये मिलते नहीं हैं। तो जब आपका कार्मिक अकाउंट ख़त्म होने लगता है और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चलने लगती है और जब आप अपने सेल्फ लव करने लगते हैं, तो ये तब जनरली आपकी लाइफ में आते हैं और आपको जो है वो आईना दिखा के जाते हैं। इस समय आपको ऐसा लगता है कि ये जो है मेरा जो आधा हाफ मिला है, वो कहीं ना कहीं इससे मेरा बहुत ज़्यादा कहीं कुछ अटैचमेंट है और पहले जन्म का भी कभी अटैचमेंट रहा है, क्योंकि आप पहले से जो है वो आपकी सोल तो जानती, आप ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे कि कब मिलना। और ये चूँकि एक यूनियन की जर्नी है, यूनाइटेड होने की जर्नी है, तो ये कब यूनाइट होंगे, कैसे होंगे, ये सब डिवाइन के ऊपर है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ईश्वर की जर्नी है, ईश्वर की तरफ से है, तो ये ईश्वर ही आपको मिलाता है। यूनिवर्स की प्लानिंग, एक साजिश, एक रचना होती है कि वो उनको कब मिलाएगा, कैसे मिलाएगा, किस परिस्थिति में मिलाएगा, और फिर यहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है। अपनी जर्नी उनको अपनी अपनी अलग अलग करनी रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि इस जर्नी में बहुत सारी जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने होती हैं, क्योंकि आपका मिशन दुनिया में जो आने का है कि इस मदर अर्थ को जो है वो कुछ सर्व करना, कुछ विशेष, मतलब मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करना, अनकंडीशनल लव को फैलाना और समाज की में जो बुराइयां चल रही हैं उनको रिमूव करना, लोगों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ाना और उनको लाइफ पर्पस बताना, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ का मिशन होता है। इसलिए जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो इस धरती पे आते हैं और अपना प्रचार प्रसार करते हैं और इस टाइप से इनकी जर्नी कंप्लीट होती है और सबसे आखिर में जाके इनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जनरली सबसे आखिर की जो लाइफ होती है उसमें इनका मिलन, यूनियन होता है। वैसे तो इनका यूनियन तो कई बार होता है, लेकिन वो परमानेंट आपकी लाइफ में कभी नहीं आते हैं और ना कभी आपसे इनकी जनरली शादी भी नहीं होती, क्योंकि यदि इनसे शादी होती तो आप जो है वो फिर उसी टाइप से कार्मिक पैटर्न में चले जाते। तो इसलिए भगवान की तरफ से अलग अलग जर्नी दी गई है कि आपकी जर्नी अलग है, आपके पैटर्न ले। इसके पहले जब तक आपका यूनियन नहीं होता, इसके पहले आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी होती है। जो आपकी पुरानी पास्ट लाइफ की जो भी आपके पैटर्न चले आ रहे हैं उनको आपको बैलेंस करना रहता है। तो इसलिए आपकी जर्नी अलग अलग रहती है, लेकिन आखिर में जो है वो ईश्वर की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से उनको मिलवाया जाता है। ये सारी यूनिवर्स की प्लानिंग होती है कि किस समय आप मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्यों मिलेंगे और आगे आपका लाइफ पर्पस क्या होगा। यहाँ चूँकि सिर्फ एनर्जी का खेल है, तो आप जो अपने ऊपर काम करते हो, इनर वर्क करते हो, वो सामने वाले को, मतलब आपके काउंटर पार्ट को भी चूँकि एनर्जी के थ्रू उसको भी समझ में आता है और धीरे धीरे उसकी भी अवेकनिंग होती है। तब वो उसको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तो हमारा रिलेशन है और ये जो है वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती है। चूँकि मैंने बताया कि एनर्जी जो है वो अपने आप जो है वाइब्रेशन उस वहाँ तक फील होती है, फ्रिक्वेंसी, और यहाँ से टेलीपैथी भी शुरू हो जाती है। तो ये सारी जर्नी जो है वो बहुत एक दिव्य जर्नी है और भगवान की तरफ से एक शिव शक्ति की जर्नी होती है। तो बाकी आगे का मैं इसको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और आप इसको ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।